हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज जो है वो फेसबुक का हम जो है लास्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम जो न्यू प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे। आज के जो पॉइंट्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है अपडेटिंग एंड रिव्यूइंग पेज। अब ये जो है फेसबुक पेज से रेलिवेंट इसमें डिटेल है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या हैबिट्स हैं जो जिस मतलब जो आपको अपनानी चाहिए जब आप किसी पेज पे वर्किंग कर रहे हैं, अपने पेज पे या फिर क्लाइंट के पेज पे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कंटेंट को अपडेट करें। पोस्टर्स वगैरह हो गए, जो भी आपने एड्स वगैरह बनाए हैं और कैप्शंस होगी, ठीक है, सारी चीज़ों को रिव्यू करके आप उनको अपडेट करें। ये ना हो कि आपने पहले एक हफ्ते पहले कोई चीज़ लगाई और उसके बाद आपने उसको पेज को दोबारा देखा ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंटली इसको अपडेट करते रहा करिएगा कंटेंट को। जब भी आपने जो एक टाइमलाइन सेट की होगी शेयर करने वाली, मतलब जो पोस्टर्स वगैरह शेयर करने हैं या कैप्शंस को लगाने हैं या फिर अपने फॉलोअर्स के साथ इंगेज होना है, तो इस तरीके से आपने कंटेंट को अपडेट करना है और इंगेजमेंट भी रखनी है अपने फॉलोअर्स के साथ, ताकि जो पेज है ना वो ब्लैंक ना हो जाए। सब जितना आपके साथ इंटरेक्शन में रहेंगे उतना ही मतलब पेज की एक वैल्यू भी गेन होती है और फिर क्लाइंट को भी चीज़ का मतलब वो देख रहा होता है कि ये जो मैंने हायर की है अपने फेसबुक को पेज को चलाने के लिए, तो क्या ये कनेक्शन में है या फिर ये जस्ट कभी बार पेज को चेक कर रहा है या क्या कर रहा है। सेकंड में ये कि कम्युनिकेशन अपडेट वो उसमें ये होता है कि जैसे रिटर्न में आता है रिस्पॉन्स टाइम, वहाँ पे मेंशन हुआ होता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अगर कोई आपको मैसेज करता है तो आप मतलब उसको क्या कितने टाइम में रिप्लाई देते हैं, तो उसकी वजह से आपको भी बैज मिलता है। एक तो बैज वो बताया था ना जो आपके टॉप फैंस होते हैं ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या पेज के, जो बहुत ज्यादा रिप्लाई करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। उसके अलावा ये बैज ये होता है कि जो आपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका आप कितना जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं। इसका मैं वो दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरीके से सारा होता है। ये देखें 80% रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। अभी इतना ज्यादा परसेंटेज है, इतने मतलब अच्छे टाइम पे उसी टाइम पे रिप्लाई आ रहा है। जो भी मैसेज अगर कोई कर रहा है पेज पे, तो अगर मैं पेज चला रही हूँ तो मैं टाइमली रिस्पॉन्स दे रही हूँ, ठीक है। तो अब नीचे लिखा हुआ रिप्लाई मोर टू टर्न ऑन द बैज, तो ये फेसबुक की तरफ से कह लें कि आपको बैज रिसीव हो जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है रिस्पॉन्डेड फॉलोअर्स का। अब रिस्पॉन्डेड फॉलोअर्स क्या है वो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। रिस्पॉन्डेड फॉलोअर्स का ये कि जितने भी जो फॉलोअर्स हैं आपके पेज के, मतलब इंगेजमेंट रेट उनकी वजह से क्या है, कितनी रीच आई है, कितनी लाइक्स कमेंट्स आए हैं, जो डाटा एनालिटिक्स के थ्रू डाटा जो आपको शो हो रहा होता है, ठीक। तो वो अब मतलब अब ये किस चीज के अंडर आता है, रिव्यू का। आप मतलब उसको रिव्यू करें कि कितने फॉलोअर्स आपके गेन हुए या कितने लूज हुए, तो वो आपको आप मतलब डाटा को चेक रखें। इसी तरह आपकी कितनी एंगेजमेंट रेट इंक्रीज हुई है, कितने में इंक्रीज हुई है, किस टाइम पे इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये पॉइंट जो है इसको आपने रिव्यू करना है फेसबुक पेज पे। फिर जनरल चेकिंग, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ओवरऑल जो है जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, लाइक्स, इमोजीज, इन सारी चीजों को, स्पेशली जो अनवांटेड कमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको चेक रखें और जो से आपने कमेंट्स डिलीट करने हैं वो आप करें। क्योंकि अगर किसी ने कोई ठीक कमेंट नहीं किया हुआ तो वो अगेंस्ट है आपके फेसबुक पेज के रूल्स के, तो आप टाइमली उसको डिलीट कर दें वरना इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। उसके अलावा मैसेजेस का एग्जैक्टली ये चीज है कि जो मैसेज आपको आते हैं अपने ये नहीं करना कि आपने एक टाइम सेट कर दिए कि सुबह मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, आपने शाम का टाइम सेट किया कि भाई सारे मैसेजेस मैं इकट्ठे ही बैठ के देख लूंगा या देख लूंगी और रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना। जब जब मैसेज आ रहे, चूंकि आजकल फेसबुक मोस्टली सेलफोन पे यूज होता है, सेलफोन तो आप हर टाइम ही यूज करते हो, तो जब मैसेज आपको शो हो रहा है आप मतलब फौरन ही एज सुन एज पॉसिबल आप रिप्लाई करें। ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है।
फिर अगेन वही कि कंटेंट प्लान और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो क्या आपके होने चाहिए। मतलब अगर क्लाइंट का भी पेज है या आपका अपना भी पेज है तो आपने क्या अचीव करना है, कितना आपको रीच लाइक, और वो सारा जो आपने कंटेंट की टाइमलाइन आप पूरा प्लान क्रिएट कर लें। अगर आपका क्लाइंट भी है उससे आप टाइमलाइन चेक कराएं, मतलब टिक करते जाएं कि आप आपके जो टाइमलाइन पूरे टास्क थे जो अपने क्लाइंट से लिए थे, अप्रूव कराए थे, वो मतलब बार बार रिव्यू करें कि क्या आपने टाइमली वो टास्क कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। तो वो होता है कि पूरा कंटेंट प्लान जितना आपके अंडर काम था, इवन अगर आपका खुद का भी पेज है तो आपने पूरे प्लानिंग की होती है कि इस हफ्ते में ये वाली पोस्ट लगानी, ये कैप्शन या ये करना है पेज से रिलेटेड। तो वो आप उसको रिव्यू करते रहें, अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को लाजमी सेट करें। और स्पेसिफिक रिव्यू में ये आ जाता है कि डाटा एनालिटिक्स जो होता है ना, अब जो कॉल टू एक्शन का बटन है, ठीक है, उसको आप चेक करें। मतलब ये स्पेसिफाइड रिव्यू क्यों आ रहा है कि ये मतलब जनरल रिव्यू से किस तरीके से डिफरेंट है, कि स्पेशली जो कॉल टू एक्शन का बटन है, अगर तो आपके पेज पे लोग आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपका जो पेज है उससे रिलेटेड अगर अपडेटेड कोई आप न्यू बटन ऐड कर दें। आपने अगर पहले लाइक ऐड किया हुआ लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि यार वीडियो का भी बटन होना चाहिए कि हम वीडियो देखें इस पेज से रेलिवेंट, तो ये चीजें आप नेट पे सर्च करते रहें, ठीक है, कि क्या अपडेटेड चीजें चल रही हैं, तो वो आप रिव्यू करें। कॉल टू एक्शन बटन को चेंज कर सकते हैं कि अगर आपका पेज अब थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है, मतलब और डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, तो अब आपने लाइक का बटन रखना है या व्हाट्सएप बटन रखना है या कोई भी बटन और ऐड करना है तो। इसके अलावा अबाउट सेक्शन को आप लाज़मी अपडेटेड रखें। आपके पेज से रेलेवेंट अबाउट सेक्शन को मोस्टली लोग लाज़मी रीड करते हैं कि इस पेज की क्या स्टोरी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ओवरऑल जो उसमें आपका ओवरव्यू एक होता है अबाउट सेक्शन में। उसको अपडेटेड रखें। तो ये चीज़ें जो पेज से रेलेवेंट, ये आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, जिससे पेज आपका अपडेटेड भी रहता है और काफ़ी जो कह लें कि मिस्टेक्स हैं वो आपको आइडिया हो जाता है वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि फेसबुक मोस्टली अपडेट ही होता जा रहा है। तो आपने आपने अपने आप को भी उसके साथ कह लें कि आपने भी उसी पेस में चलना है, उसी फ्लो में चलना है, न्यू चीज़ें सीखनी है। सेकंड पे फिर आ जाता है फेसबुक ग्रुप्स। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कि लास्ट पॉइंट है फेसबुक से रेलिवेंट। आपने देखें अपना एफबी आईडी बना लिया, आपने पेज बना लिया, अपनी प्राइवेसी सेटिंग सब चीजें सीख ली, स्किल सीख ली, अपने फेसबुक एडवर्ड्स कर लिए कि कैसे आपने एड्स वगैरह बनाने हैं, आपने बूस्टिंग प्रमोशन भी सीख ली, ऑर्गेनिक मेथड रीच का क्या था और पेड मेथड क्या वो भी सीख लिया। लेकिन जो सबसे मजे की कह लें कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में सबसे बेनिफिट वाली इन सारी चीज़ों में आ जाती है, वो फेसबुक ग्रुप्स आ जाते हैं। अब अगर आप पेज पे कोई चीज़ सर्च कर देते हो, ऑब्वियसली आपकी ये कोशिश होगी जो लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वही आपके पेज को फ़ॉलो करें। आप अगर पेड करते हैं तो ऑब्वियसली पेड तरीके से भी आपको सिलेक्शन करनी होती है कि टारगेट वो वाले लोग हों, जो आपके प्रोडक्ट के मतलब मुताबिक उनके लाइक वगैरह हो, ठीक है? तो तभी वही लोग आपके पेज पे भी ऑब्वियसली आएँगे। ये आप सारी मतलब इतनी सारी स्कीम सोचते हैं कि किस तरीके से आपके फेसबुक के पेज के लाइक बढ़ें, लोग आएँ, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सेल्स बढ़ें। फेसबुक ग्रुप क्या है? ये मतलब एक बहुत बड़ा फेसबुक ने प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स क्या हैं? कॉज़ पे कुछ बने हुए हैं, जैसे डोनेशंस हो गए, ब्लड डोनेशन हो गए, इसके अलावा और डिफरेंट कॉजेज़ पे, जैसे पहले भी कैटेगरी बताई थी, ग्रुप्स की जो कैटेगरी थी, ये किस-किस टाइप के ग्रुप होते हैं, जस्ट लाइक किस-किस टाइप के पेजेज़ होते हैं। इसी तरह एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप्स होते हैं कि कोई एक्टिविटी आ रही है, उस पे ग्रुप पूरा बना दिए, बॉक्सिंग होगी, ठीक है, स्कीइंग होगी, कोई अगर आर्ट का इवेंट है उससे रेलेवेंट। फिर कोई इश्यू बेस्ड ग्रुप्स हैं, वो भी होते हैं, जैसे मोस्टली एजुकेशन रिलेटेड कोई इश्यू है, ठीक है, कोई फेमिनिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड इश्यूज है, इस टाइप के इश्यूज, ठीक है, सोशल इश्यूज। फिर जो फोर्थ नंबर पे है वो कंटेंट रिलेटेड ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे आप कोई फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, अब वो अपनी तो फोटो वगैरह जो भी है वो उसने एडिटिंग वगैरह करके डाल दी, लेकिन वो ग्रुप भी बना लेगा कि डिफरेंट और फोटोग्राफर्स भी कोई टिप्स दें उस फोटोग्राफी से रिलेटेड, अपनी भी फोटोग्राफी कुछ लोग मतलब बाहर के लोग भी आपके पेज पे शेयर करें, आपके ग्रुप पे सॉरी शेयर करें। तो इस तरह के भी ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह मतलब घर से रिलेटेड डिफरेंट जो मतलब टिप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो होम इम्प्रूवमेंट्स रिलेटेड टिप्स होते हैं, उस पे भी ग्रुप बना हुआ होता है कि ये आप कंटेंट है कि एक दूसरे दूसरे से आप लर्निंग करते हैं। इसी तरह आर्ट रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं।
तो अब ये सारे ग्रुप्स हैं ना, इसका अब क्या फ़ायदा होता है कि जो आपने पेड करके टारगेट करने हैं डिफरेंट, मतलब इतने 1000 लोगों में से 100 लोगों को टारगेट करना है कि वो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट लोग हैं। फेसबुक ग्रुप का क्या फ़ायदा होता है कि ग्रुप के नेम से ही आपको ये चीज़ शो हो रही होती है कि यार ये ग्रुप है, फ़र्ज़ करें ये ग्रुप है, कोई कह लें कि आर्ट का ग्रुप है, या जो मोस्टली मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ फूड का ग्रुप है, या फिर कोई शू रिलेटेड, कोई क्लॉथिंग रिलेटेड ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उसमें सारे कौन से लोग होंगे जिनको ऑलरेडी उस चीज़ की इंटरेस्ट होगी, लाइकनेस होगी, वही लोग उस ग्रुप्स में 99% वही लोग ऐड हुए हुए होते हैं। अब उसमें क्या होगा कि फ्री में आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं और मतलब इतने ज़्यादा लोग आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं और इससे आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें ये तो एक फ्री मेथड है, ठीक है? ऑर्गेनिक रीच आपकी इससे इंक्रीज़ होती है बजाय इसके कि आप अपने दोस्तों से शेयर कराएँ सब कुछ। फेसबुक ग्रुप की वजह से एक ही जगह पे आपको सारा वो इतने लोगों का क्लटर मिल जाता है। जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, आप ग्रुप्स ऑब्वियसली वही जॉइन करेंगे। अब इसमें सेकंड चीज़ क्या है कि फेसबुक पे जो है वो जिनके ग्रुप बहुत बड़े हैं ऑलरेडी, ठीक है? वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियन, बिलियन इस तरह करके उनके मतलब फॉलोवर्स हैं। वो कुछ ग्रुप्स पेमेंट भी लेते हैं, ठीक है? उन्होंने उसी को बिज़नेस बना दिया कि आप हमारे ग्रुप में ऐसे ही पोस्ट ना करें अगर आप फ्रीलांसर वगैरह या कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं, बल्कि आप हमें इतना पे करेंगे, तो हम आपको अलाउ करेंगे अपने ग्रुप में अपने आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट, ठीक है? अब वो पेमेंट आपसे लेते हैं और इस तरह वो एक फ़ेसबुक ग्रुप से रिलेटेड एडवर्ड्स के बगैर ही वो एक पेड मेथड स्टार्ट हो जाता है कि आप उनको पे करते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स हैं कि वो बहुत सारी ऑडियंस कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ऑडियंस पूरी कलेक्ट होगी। अब जो मैं आगे ग्रुप बताऊँगी, जो कि आपको जॉइन भी करना है, वो पाकिस्तान फ्रीलांसर्स का ग्रुप है, ठीक है? अब ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सारे किस्म के फ्रीलांसर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपनी कोई मतलब जॉब पोस्ट करते हैं, अपनी एड पोस्ट करते हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि आपको कितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पेमेंट भी आपसे रिसीव करते हैं कि हम इतनी पेमेंट लेंगे, तो फिर हम आपको पोस्टिंग अलाउ करेंगे। कुछ मोस्टली ग्रुप्स ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं लेते। फिर दूसरा ये है कि फ़ेसबुक ग्रुप के भी रोल्स होते हैं, एडमिन का हो गया, जो फ़ेसबुक ग्रुप के मतलब प्रॉपर ग्रुप को चलाने वाली आपकी टीम आप रख सकते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक पेज में रोल्स थे, एडवर्टाइज़र के रोल, एडिटर के रोल, ये आपने खुद एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि क्लोज़ पब्लिक और सीक्रेट ग्रुप्स क्या हैं? पहले तो मैंने टाइप्स बताई है ना कैटेगरी ग्रुप्स की, किस-किस कैटेगरी पे ग्रुप बने होते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि ग्रुप की मज़ीद क्या वर्किंग क्या है? एक क्लोज़ टाइप के ग्रुप्स होते हैं। जिसमें आपको जॉइनिंग रिक्वेस्ट वाला सीन होता है। मतलब आप ऐसे ही जॉइन नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आपके सामने सर्च बार में ग्रुप शो हो रहे होते हैं या सजेस्टेड ग्रुप्स में भी आप उसकी जॉइनिंग की रिक्वेस्ट भेजते हैं और कभी-कभी उन्होंने रूल्स भी लिखे होते हैं कि आप इन रूल्स को एग्री करेंगे, तो हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर एडमिन आपको इन कर देता है, तो आप जॉइन कर लेते हैं, होते हैं क्लोज़्ड ग्रुप्स। फिर पब्लिक ग्रुप आते हैं जो सर्च बार में नॉर्मल आपको मतलब ग्रुप्स वो अपीयर हो रहे होते हैं लेकिन जॉइनिंग की कोई रिक्वेस्ट का नहीं होता। आप अगर जॉइन पे क्लिक करें तो डायरेक्ट आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि एडमिन आपके एक्सेप्ट करे या कुछ भी इस तरह का, ठीक है? सीक्रेट ग्रुप में फिर क्या होता है कि ये मोस्टली ये भी डिफरेंट वही जैसे कि वर्ड है सीक्रेट, डिफरेंट रीज़न की वजह से कुछ लोग ये ग्रुप भी यूज़ करते हैं। तो ये अगर सर्च बार में आप करेंगे तो ये कभी भी सर्च बार में अपीयर नहीं होता। इसको जॉइन करने का एक यही तरीका है कि जिस बंदे ने सीक्रेट ग्रुप बनाया है वो आपको पर्सनली खुद इन्विटेशन भेजे, आप उसको जॉइन करें। तो ये ऐसे इसीलिए सीक्रेट ग्रुप है, ये ओपनली इस तरह अपीयर हो ही नहीं रहे होते। ठीक है, सर्च करने से भी नहीं आते। अब हिंट्स क्या है? फेसबुक ग्रुप से रेलेवेंट वो ये कि अब ये जो ग्रुप्स हैं ये आप जॉइन करेंगे, इसमें पोस्टिंग करेंगे। अब क्या आपने पॉइंट्स यूज़ करने हैं, मतलब ये क्यों हम ग्रुप यूज़ करें? सबसे पहली चीज़ एंगेजमेंट रेट बहुत इंक्रीज़ होता है क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट के लोग वहाँ पे ऐड हैं, आप अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट वहाँ पे पोस्ट करते हैं, वो सब लोग आपके कह लें कि कस्टमर्स बन सकते हैं।
फिर उसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग ग्रुप्स में बहुत होती है, सबको पता होता है कि यहाँ पे कोई फेक पोस्ट नहीं होगी और ऑब्वियसली सारे आपस में मेंबर्स इंटरेक्ट कर चुके होते हैं, आप भी एक मेंबर ही होते हैं, तो वो भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज होती है। सबको होता है कि यार ये एक बहुत अच्छा एड है, इस पे मतलब कर लेते हैं, स्पॉन्सर्ड एड नहीं है, ये हमारे मेंबर का शेयर किया हुआ एड है, जस्ट लाइक एक फैमिली में ट्रस्ट होता है, ठीक है, ये फेसबुक की फैमिली होती है। तो इसी तरह आप पोस्ट को पिन भी कर सकते हैं ग्रुप में कि आपकी पोस्ट सबसे ऊपर अपीयर हो रही हो, तो वो जो भी कोई मेंबर ऐड होगा आपकी पोस्ट सामने शो हो रही होती है। ये आपने एक्सप्लोर करने के पिन करने का क्या मेथड होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका एंगेजमेंट रेट आपके पेज पे बढ़ता है। फिर इसी तरह एक सेंस ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब फ्रीली कोई भी किसी भी कमेंट्स मतलब कुछ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉरम फॉरम होते थे ना कि थ्रेड क्रिएट कर दिए जाते थे पहले, तो ये ग्रुप्स भी फॉरम ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं। फॉरम्स क्या थे, थ्रेड्स क्या चीजें हैं उसमें, कि एक टॉपिक होता था उस पे थ्रेड क्रिएट कर दिया जाता था, ठीक है, वो अगले से अगले मतलब सारे लोग आपस में उसी को डिस्कस करते थे एंड अगेन वो डिस्कशन एक जारी रहती थी, जस्ट लाइक थ्रेड, ठीक है। उसको थ्रेड क्रिएशन कहते हैं, जैसे थ्रेड मतलब नाम ही धागे से लिया हुआ है, ठीक है, वो सारे लिंक्ड होते थे। तो इसी तरह फेसबुक ग्रुप का भी है कि आप एक पोस्ट डाल दोगे, सब उस पर कन्वर्सेशन करेंगे, सेंस ऑफ फ्रीडम शो होगा। सेंस ऑफ फ्रीडम का आप फायदा क्या उठा सकते हो, आप क्वेश्चन डाल दो, क्योंकि आपको जेन्युइन किस्म फीडबैक चाहिए होगा। आप कोई क्वेश्चन कोई रिसर्च वर्क अगर आपने कर रहे हैं तो उसका फॉर्म आप वहां पे डाल दें, लोग अपना जेन्युइन फ्रीडम की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से रिप्लाई देंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से डाटा मिलेगा। तो ये फेसबुक ग्रुप्स का फायदा है, तो लाजमी आप ज्वाइन भी करें। सजेस्टेड ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुप्स अपीयर हो रहे होते हैं, मैं आगे बताती भी हूँ कि कैसे क्रिएट ग्रुप होगा, फिर क्या मतलब आगे पोस्टिंग वगैरह सब कुछ है। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा जिसने अभी तक ज्वाइन किया है। अच्छा, एक चीज ये कि आपका ग्रुप है, ठीक है, तो ऊपर नोटिफिकेशंस शो हो रही होती हैं। ऊपर नोटिफिकेशंस शो हो रही होती हैं, आप अपने ग्रुप्स में जस्ट जस्ट लाइक पेज में, और इसी तरह आपका जो फेसबुक आईडी भी है, ठीक है, ये जो बेल का आइकन होता है इससे आप चेक कर सकते हैं। आपको मतलब इंगेजमेंट जो मैंने पॉइंट बताया था, आपने चेक करते रहना है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, टाइमली आप रिप्लाई करें, क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इन चीज़ों को आपने लेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी क्लाइंट का भी पेज डील करें तो ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर अगेन जो मैंने अभी आपको ये बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप होते हैं। जब आप क्रिएट ग्रुप करेंगे आपके सामने ही फेसबुक आईडी पे ऑप्शन शो हो रही होती है, पहले भी बताया था कि ग्रुप्स पेजेस वो सारी ऑप्शंस शो हो रही होती हैं। आप क्रिएट ग्रुप करें तो ये सारा आगे इंटरफेस आ जाता है, ग्रुप का नेम, किन लोगों को अपने ऐड करना है, ईमेल एड्रेसेस के थ्रू या डायरेक्ट नेम्स के थ्रू, ठीक है। फिर आपने क्या प्राइवेसी सिलेक्ट करनी है, पब्लिक ग्रुप के कोई भी बंदा आपका ग्रुप देख सकता है और उसका मेंबर बन सकता है और पोस्ट भी कर सकता है। फिर क्लोज ग्रुप आ जाता है कि हर कोई आपका ग्रुप फाइंड तो कर सकता है और देख भी सकता है मेंबर्स कौन है, ओनली मेंबर्स कैन सी पोस्ट, लेकिन जो पोस्ट है वो सिर्फ मेंबर्स को ही शो होती है, आउटसाइडर्स को शो नहीं होती, ठीक है। ग्रुप भी शो हो रहा होता है, उसके मेंबर्स भी, लेकिन कोई पोस्ट शो नहीं हो रही होती। पब्लिक में सब कुछ शो हो रहा होता है, और सीक्रेट में क्या है कि ओनली मेंबर्स कैन फाइंड द ग्रुप और पोस्ट। तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लोर कर लेनी है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये मैं आपको बता रही थी कि आपने जब आप सर्च करेंगे तो ये देखें, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स का ग्रुप है। फ्रीलांसर मतलब आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप भी फ्रीलांसिंग की जॉब करेंगे, कोई ग्राफिक डिजाइनर का है, मतलब बहुत सारे फ्रीलांसिंग की जॉब यहाँ पे अपलोड हो रही होती हैं। एक क्लोज ग्रुप है, ठीक है, इसके हमें मेंबर्स भी शो होंगे, जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे इसकी पोस्ट वगैरह शो नहीं होगी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेंबर्स हैं। फिर अबाउट का सेक्शन इनका पढ़ें, फिर इनका डिस्कशन मतलब दूसरे ग्रुप्स को एक्सप्लोर करें, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपने भी कोई ग्रुप बनाना है तो उसमें क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। चैट्स हैं, मेंबर्स हैं, इनके इवेंट्स क्या थे, वीडियोस, फोटोज, रिकमेंडेशंस, कितने लोगों ने इनको रेकमेंड किया है कि हाँ भाई ये ग्रुप किस टाइप के, क्या कमेंट्स इनके बारे में किए हुए हैं। तो दूसरी चीज यही है कि आपने जितने एड्स बनाने हैं जब आप ग्रुप्स में मतलब ज्वाइनिंग करके हैं, तो आप ऐड ही इस तरह के बनाएं जो ग्रुप ओरिएंटेड हो, ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो।
बजाय इसके कि आप जो है वो पेमेंट दे के वो पेड एडवर्ड्स के थ्रू ऐड बना रहे हों, तो आप ऐड बनवा दें और डायरेक्ट ग्रुप में सेंड कर दें और आपको पेड भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? फ्री में ये काम हो जाएगा। यही है फ्रीलांसर का, या मेंबर्स वगैरह डिस्कशन सब कुछ चेक करें। न्यूएस्ट मेंबर कोई भी ग्रुप का हो, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। डिफरेंट आप यहाँ पे बहुत सारी और चीजें भी पढ़ेंगे, न्यू मेंबर के अलावा भी बहुत कुछ और, मतलब यहाँ पे नेम्स शो हो रहे होते हैं। तो उन चीजों को आप खुद एक्सप्लोर करें कि क्या फायदा है क्या नहीं है। अब देखे जैसे ये पोस्ट हुई हुई है, तो इधर जितने भी फ्रीलांसर हैं वो अब क्या होगा कि बगैर किसी मतलब फ्री में ही उनको वहां पे कस्टमर अपने रिसीव हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं, फिर ये मोबाइल का इंटरफेस है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप्स का ऑप्शन है, आगे देखें कितने ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, सजेस्टेड ग्रुप भी आ जाते हैं। फेसबुक आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करता है, तो उसके बाद आ जाते हैं सजेस्ट, मतलब जो आपने लाइक्स की हुई होती हैं, जो भी उसके रेलिवेंट ही रेकमेंड आ जाता है कि कौन कौन से आपके ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं। अगर पहले से कोई ज्वाइन किए हुए तो उससे रिलेटेड न्यू ग्रुप्स आपके सामने आ रहे होते हैं कि आप ये ज्वाइन करें। ग्रुप्स को आप ओपन करेंगे तो देखें ये ऑप्शन आ जाती है, ये जो आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप कोई ग्रुप मैनेज कर रहे हैं, आपका अपना ग्रुप है, और कौन से ग्रुप आपने पिन किए हुए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सामने ही रहे, सबसे ऊपर टॉप पे अपीयर हों। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंस्टाग्राम बेसिक्स। इंस्टाग्राम, अब ये हमारा यहाँ पे हो गया फेसबुक कंप्लीट। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेक्स्ट टाइम मतलब आगे टॉपिक्स में एडवांस लेवल में मैं आपको बताऊंगी कि और मजीद फेसबुक को किस तरीके से बाकी चीजों के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जितना कह लें कि 80% वो फेसबुक का कवर कर लिया। उसके बाद ये कि फेसबुक इन साइट्स से रेलिवेंट चीजें हैं, तो वो फिर यही होगा कि अभी थोड़ा सा ही उसका मैं बताऊंगी फेसबुक इनसाइट्स क्या है, लेकिन अकाउंट बनाना और बाकी सब चीजें वो मैं बाद में बताऊंगी एडवांस लेवल में, वो अभी नहीं। आ जाते हैं कि फेसबुक इनसाइट्स क्या है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है फेसबुक इनसाइट्स एंड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। ये अच्छा, फेसबुक इनसाइट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, डाटा, इन डेप्थ डाटा फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी पोस्ट शेयरिंग करते हैं, अब उसमें जेंडर पता चल जाता है कि कौन से जेंडर ने आपकी स्पेसिफिक पोस्ट ज्यादा लाइक किया या डिसलाइक किया, किस टाइम में की है, किस लोकेशन के लोगों ने की है, ठीक है, किस एज, वो सारा डाटा आपको फेसबुक इनसाइट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सब शो हो रहा होता है, पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पूरा वो डाटा, जस्ट एक मैंने उस दिन एडवर्ड्स में जैसे बताया था, फेसबुक एडवर्ड्स में। फिर ये है कि ये तो होगी इनसाइट्स। फिर आ जाता है कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फेसबुक इनसाइट्स आप यूज करते हैं और आप क्या कहते हैं कमाई कर सकते हैं। अब कौन सी ऐसी फ्रीलांस जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो हैं वो बहुत काम की हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है सोशल मीडिया मैनेजर या कम्युनिटी मैनेजर। अगेन वही चीज कि आपने कम्युनिटी को मैनेज करना है, ठीक है, अपने फेसबुक पे देखना है कि कितने लोग इंगेज कर रहे हैं, क्या लाइक्स और कमेंट्स है, और डाटा अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है या इवन अपने लिए डाटा वो सारा निकालना है। ये फ्रीलांस की जॉब्स हैं। फिर सेकंड पे आ जाती है कि ऑडियंस इनसाइट्स कंसल्टेंट या फिर स्ट्रेटजी इनसाइट मैनेजर। ये सेम चीज है कि जो इनसाइट आई है, पूरा डाटा है जेंडर टाइम लोकेशन से रिलेटेड, उसके लिए क्लाइंट आपको कंसल्टेंट भी बना सकता है। मतलब कि आप उनको एडवाइस दें कि अभी डाटा सारा तो कलेक्ट हो गया, तो फ्यूचर के लिए क्या सजेशंस हैं, कैसे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं उस डाटा को देख के, मतलब उस सारी डाटा से रिपोर्ट आप क्रिएट करते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए, ब्रांड को ऊपर मतलब अपलिफ्ट करना है, क्या हमारी गड़बड़ आ रही है जिसकी वजह से डाटा ऐसा है या ऐसा है। फिर थर्ड पे आ जाते हैं इनसाइट्स रिसर्चर। अब उसमें क्या है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज, जो आपका कंज्यूमर है उसको और उसकी एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, इनसाइट्स देखते हैं, और वो आप कलेक्टिव पूरा डाटा कह लें 1 या 2 मंथ का गट्ठा ही पूरी एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि ये एक्टिविटी कंज्यूमर की चल रही है, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इंगेज किया हुआ, ये कमेंट्स किए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने आस्क किए हुए हैं।
तो आप रिसर्च वर्क पूरा करके ला के अपने क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, अब ऊपर तो स्ट्रेटजी था कि आप उस रिसर्च वर्क को आगे बताते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप प्रोडक्ट कैसे ऊपर जाएगा, मतलब ब्रांड कैसे और मजीद बेहतर होगा। ये थर्ड में क्या है कि आपने रिसर्च पूरी करनी है, इस पे इनसाइट्स जो भी सारा डाटा है वो कलेक्ट करना है। और कम्युनिटी मैनेजर का वही मैंने बताया कि आपने मैनेज करनी है कम्युनिटी को और अगेन डाटा प्रोवाइड करना है। तो ये सिमिलर लगेंगे लेकिन ये सिमिलर है नहीं। कम्युनिटी मैनेजर और इनसाइट्स रिसर्चर ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक तो डेली बेसिस पे आप डाटा प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी मैनेजर, और वो कम्युनिटी को मैनेज भी साथ करेंगे। इनसाइट्स रिसर्चर में होता है कि ओवरऑल कलेक्टिव डाटा है। तो इसमें मजीद और भी बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं, जब आप जॉब सर्च करेंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। अब जो हमारा फाइनल टॉपिक है इंस्टाग्राम बेसिक्स और अकाउंट क्रिएशन, उसकी तरफ आ जाते हैं। अब जितना अभी तक फेसबुक का बताया ये सब चीजें आपने ट्राई करनी है और मजीद एक्सप्लोर करना है। सेकंड नंबर पे फेसबुक के बाद आ जाती है चीज इंस्टाग्राम। ठीक है, फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम, क्योंकि वो भी ओन्ड बाय फेसबुक ही है, फेसबुक के साथ लिंक्ड है, तो इस पे भी बहुत ज्यादा रीच और इंगेजमेंट आती है। सबसे पहले तो आप ये टाइप करें यूआरएल, और फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मैं पीसी वर्जन बता रही हूँ, मोबाइल के थ्रू तो डायरेक्ट आपकी प्ले स्टोर पे ऐप आ जाती है। फिर आपका ये मजीद आगे जो है इंटरफेस शो हो रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप अलग से अगर आप फेसबुक पे नहीं हैं तो आप इस तरीके से भी सारी डिटेल डालेंगे तो आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फेसबुक के साथ भी लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है, वो जो डाटा आपने अपना उस वक्त अकाउंट साइन अप किया है फेसबुक पे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा डाटा ऐड हो जाएगा। तो इसको करें आपका फुल नेम। ये एक मैं बहुत अच्छी टिप देने लगी हूँ, जब अपने अकाउंट क्रिएशन करनी है तो आपके सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया कि आपका जो ब्रांड, मतलब जो ब्रांड वगैरह है, या फिर आपका जो अपना प्रोफेशनल है पिक्चर, वो आपकी होनी चाहिए, ब्रांड की होनी चाहिए। और जो नेम है उसके फर्स्ट लेटर्स वो कैपिटल होने चाहिए, बाकी स्मॉल और फर्स्ट लेटर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल अपीयरेंस आती है। अब जो आपने अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया, इसको ओपन भी कर लिया, अब आगे क्यों, हाँ तब इंस्टाग्राम को यूज ही क्यों करें जब फेसबुक भी है। तो चूंकि अब ये भी एक ट्रेंड में आ चुके हैं तो ऑब्वियसली इसको भी हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज करेंगे। जब आप ये इंस्टाग्राम वगैरह का बना रहे हैं तो आप एग्जैक्ट सेम उसी तरह, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें, जो सारी मैंने चीजें फेसबुक में बताई हैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करें। ये आपकी ऊपर आ गई है सर्च, इस तरह आप बहुत सारे और लोगों की सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम, उनको लाइक फॉलो कर सकते हैं, सॉरी लाइक नहीं, फॉलो करेंगे, उनकी जो भी अपडेट्स न्यूज फीड, मतलब उनकी जो पोस्ट है वो आपकी न्यूज फीड में अपीयर होंगी। ये नीचे ऑलरेडी सजेस्टेड भी हैं। अब ये पहले से सजेशंस क्यों आ रही हैं कि जब आप अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पूछता है कि आपके क्या, आपके मतलब हॉबीज हैं, एक्टिविटीज हैं, तो उसके डाटा कलेक्ट करके ना वो फिर आपको सजेस्टेड जो ग्रुप्स हैं वो शो करता है। अगर आपने अपना कुकिंग का लिख दिया, ठीक है, आपने प्लेइंग फुटबॉल का लिख दिया है, ये आपकी हैबिट्स हैं, हॉबीज हैं, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो खुद ब खुद आपको सब चीजें सामने शो हो रही होंगी, वो आप फिल करते जाएंगे पूरा डाटा, तो ये आपके सामने सजेशन आ जाएंगी। अगर फुटबॉल को लाइक किया हुआ है तो बहुत सारे फुटबॉलर्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह अगर सिंगिंग को आपने लिखा है कि वो आपकी हॉबी है, इंटरेस्ट है या लाइक्स है, तो इसी तरह आपको सिंगर्स अपीयर हो जाएंगे, उनके अकाउंट आपके सामने प्रोफाइल्स अपीयर हो जाएंगी। तो क्योंकि जब आप डालते हैं अपना डाटा तो आप अपना वो क्वेश्चन पूछता है कि आप अपना नंबर भी देना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर जब देंगे तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों ने मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ होगा उन्होंने इंस्टाग्राम की ऐप भी डाउनलोड की हुई होगी, वही फ्रेंड्स अगर आपके साथ मोबाइल फोन के थ्रू ऐड हैं, ठीक है, उनके पास भी सेम वही मतलब मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए हैं, तो वही लोग आपके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेटिकली वही फ्रेंड्स आपको शो हो रही होंगे। तो ये एक बड़ी एक बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटी है। अब जैसे ये देखें सर्च बार में ये पीएसएल से रिलेटेड ये सर्च कर लिया, ये सामने अकाउंट आ गया। अब अकाउंट के ऊपर ये
ब्लू कलर का ये टिक मार्क क्यों शो हो रहा है? ये है कि आपको ये चीज़ इंस्टाग्राम शो कर रहा है कि ये वेरिफाइड अकाउंट है। इसी तरह बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ओरिजिनल अकाउंट है, बहुत सारे लोगों ने उन्हीं के नाम के अकाउंट बनाए हुए हैं जस्ट लाइक मतलब वो चूँकि पसंद करते हैं उन सेलिब्रिटीज़ को, लेकिन हर किसी के अकाउंट के ऊपर ये वाला मार्क नहीं होता। जो वेरिफाइड ओरिजिनल अकाउंट्स हैं उसी सेलिब्रिटी का अकाउंट है या फिर उसी जैसे अब ये पीएसएल का ही अकाउंट है तो ये वेरिफाइड होगा। अगर मैं कोई इसी नेम से द पीएसएल बनाऊंगी तो वो मेरे अकाउंट पे ये चीज शो नहीं हो रही होगी। तो यहाँ से आपको वेरिफिकेशन का डाटा मिल जाता है, आप फॉलो करें तो आपके साथ ये ऐड हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जब आप ओपन करेंगे नेम यूजर नेम अगेन आप मतलब मोबाइल के थ्रू भी और पीसी के थ्रू भी अगेन अगर आपने बाद में एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। यूजर नेम का वही मकसद है एज अ कीवर्ड, जस्ट लाइक जैसे फेसबुक पे भी आपका यूजर नेम है, आपकी कोई वेबसाइट है या बायो से मतलब बायो है वो आप डालें शॉर्ट अपने बारे में या अपने ब्रांड के बारे में डिस्क्रिप्शन। पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन से ये सब कुछ ओपन होगा। फिर अगेन ये बाकी चीजें भी आगे भी एक्सप्लोर करेंगे, खुद भी आप ये चीजें चेक करें, कमेंट सेक्शन आ जाता है, ईमेल एसएमएस सब कुछ। अब इंस्टाग्राम का यूजेज क्यों है कि एक तो ये कि ये फेसबुक ने इसको ऑन किया हुआ है, जो भी फेसबुक पे वो इससे लिंक्ड है। ठीक है, ये कह लें कि उधर अगर आपकी ऑडियंस है तो यहाँ पे ऑडियंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, वहां पे टेक्स्ट ओरिएंटेड बहुत सारी मतलब आपकी पोस्ट होती हैं, लेकिन जो इंस्टाग्राम है वो मेन फोटो या वीडियो शेयरिंग, मोस्टली फोटो शेयरिंग, ये फोटोज ओरिएंटेड एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डायरेक्ट पिक्चर्स मतलब एक विजुअली अट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट फॉलोअर्स। तो जो रिटन फॉर्म होती है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू विजुअल फॉर्म होती है। तो इंस्टाग्राम ये बड़ी है कि शॉर्ट वर्जन में आप एक एड विजुअली वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें टेक्स्ट भी नहीं होता। ठीक है, आप कोई बहुत बड़ा लिंक भी नहीं डाल सकते, तो वो ज्यादा चीजें अट्रैक्टिव होती है। तो इंस्टाग्राम का मोस्टली ये यूज है। हैशटैग्स बहुत ज्यादा इसमें यूज होते हैं। अभी अप्रोक्सीमेटली अब तो खैर अपडेट होगी होगी लेकिन अप्रोक्सीमेटली 800 मिलियन यूजर्स हैं इसके। तो आप सोच सकते हैं कि रीच कितनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो अब जो एड्स भी यहाँ पे लगाए वो फोटो या वीडियो ओरिएंटेड एड्स ही होंगे, उसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा मतलब तफसीलात नहीं होंगी। तो एक शॉर्ट सी चीज ना फौरन से अट्रैक्ट करती है, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, विजुअल मार्केटिंग होती है। फिर इसमें बहुत अच्छे फोटो फिल्टर्स हैं, इमोजीज हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। यहाँ के फिल्टर ज्यादा अच्छे हैं। अब तो दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत अपडेट होते जा रहे हैं, डिफरेंट फिल्टर्स आ गए, 3D वर्जन आ गए, 3D फोटो एडिटिंग, ये सब कुछ। फिर दूसरा मोस्टली लोग इंस्टाग्राम क्यों यूज करते हैं? अपनी पर्सनैलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब मोस्टली सेलिब्रिटीज देख लें कि वो कोई ना कोई अपनी स्टोरी डाल देंगे, ठीक है, इस पे इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर शेयर कर देंगे खाने की, मोस्टली आप लोग भी यही करते हैं जस्ट लाइक फेसबुक, लेकिन इंस्टाग्राम जरा ज्यादा क्लोजली कनेक्शन है आपस में। फेसबुक जरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम में अब शॉर्ट्स है, बस फौरन से पिक्चर डाली, ठीक है, टू द पॉइंट, वो एक चीज है समराइज्ड फॉर्म में, तो इसलिए ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा आप इसको एज अ बिजनेस भी यूज कर सकते हैं। जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको ऑप्शन आती है कि आप मतलब पर्सनल इसको बना रहे हैं या एज अ प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी आती है कि आप आर्टिस्ट हैं, कुक हैं या क्या हैं या इन्फ्लुएंसर हैं। वो अगर आप पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं या पब्लिक बना रहे हैं अकाउंट, तो वो भी आपको ऑप्शन पूछेगा जब आप ये प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे। तो ये आपको उस वक्त सारी चीजें आइडिया होंगी जब आप इस पे प्रोफाइल बनाएंगे। पर्सनल अकाउंट में तो यही होता है कि वही बात है, प्राइवेसी इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि आपकी पोस्ट सिर्फ आपके फ्रेंड्स को शो होती है, पब्लिक में सबको आपकी पोस्ट शो होंगी। फिर अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप अपना कोई मतलब कोई ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप कुक हैं, शेफ हैं, या फिर आप कोई अपना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो आप प्रोफेशनली उसको प्रोफेशनल पे आप टर्न ऑन कर देंगे ये जो इंस्टाग्राम है। मतलब जो ऑप्शन होती है ना, आप पर्सनल से प्रोफेशनल पे अपने अकाउंट को शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लोर करनी है। फिर अकाउंट बनाते हुए ही अगेन वही है कि आप ईमेल डालें, फोन नंबर डालें, जेंडर,
फिर ये वो चीज़ पूछी हुई है जो मैं बता रही हूँ कि पब्लिक रखना है या प्राइवेट अकाउंट रखना है। इवन अगर पर्सनल अकाउंट भी हो, उसको भी आप पब्लिक रख सकते हैं। ऑब्वियसली जो बिज़नेस अकाउंट होगा, उसमें भी आपकी मर्ज़ी है कि वो जस्ट आप अपने गिने-चुने कस्टमर्स तक रखना चाहते हैं या पब्लिक रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ देखिए, व्हेन योर अकाउंट इज़ प्राइवेट, ओनली पीपल यू अप्रूव कैन सी योर फोटोज़, वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम। तो ये बड़ी अच्छी एक प्राइवेसी डाली हुई है। तो चेक बॉक्स मतलब जो भी है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर सिमिलर अकाउंट सजेशंस भी आ जाती हैं। जैसा आपका अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट कोई साइक्लिंग से रिलेटेड है, तो उसी तरह के और डिफरेंट अकाउंट्स भी आपको सजेशंस में आ जाएँगे। ठीक है, वो रिकमेंड करता है डाटा आपका कलेक्ट करके इंस्टाग्राम। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट लाइक जैसे आप फेसबुक पेज या ग्रुप्स, ठीक है, फेसबुक आईडीज़ भी अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको वही सजेस्टेड ग्रुप्स या पेजेस शो होंगे जो आर्ट से रेलेवेंट है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी यही है कि आपको वही सारे ग्रुप्स या फिर ग्रुप्स कह रही हूँ, ये वो आईडीज़ शो होंगी जो आपके मतलब सिमिलर इंटरेस्ट की हैं। ये बड़ा एक वो अच्छा एक तरह से फ़िल्टर है कि आपको बहुत सारी सर्च नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में वो अकाउंट्स या वो कस्टमर्स आपके सामने आ जाते हैं, जिनको आपने अपना प्रोडक्ट का एड शो करना होता है। फिर ये कि आप एडिट प्रोफाइल के बाद पासवर्ड को चेंज करें, ऑथराइज़ एप्लीकेशंस को आप चेक करिएगा, बाद में भी बताऊँगी। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन, ये क्या है कि आप ऐसे कीवर्ड्स ऐड कर दें जो आप चाह रहे हैं कि कोई अगर मतलब कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स को यूज़ करता है, तो ऐसे कमेंट्स में अगर इस तरह की वर्डिंग है या फ्रेजेस हैं, वो शो ही ना हो उस कमेंट में, ठीक है? मतलब अगर होता है कि आप मोस्टली काफ़ी लोग गलत कमेंट्स कर देते हैं, तो अगर इस टाइप के आप कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, अगर कोई कमेंट में वैसा कोई वर्ड यूज़ कर रहा है, तो वो वर्ड अपीयर ही नहीं होगा। कमेंट तो पूरा अपीयर होगा, वो वर्ड ही नहीं अपीयर होगा। तो ये बड़ी एक सेफ्टी है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं कि ईमेल और एसएमएस इसमें क्या है? देखते हैं। अब जब आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे, तो इसमें देखें, अब आपकी मर्ज़ी है आप इसको टिक कर दें या अनचेक ही इसको रखें या फिर चेक कर दें। एक ये चीज़ के जो न्यू प्रोडक्ट्स वग़ैरह लॉन्च हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उसकी न्यूज़ ईमेल्स आपको रिसीव हों, फिर रिमाइंडर ईमेल्स आपको रिसीव हों, ताकि आप जो भी न्यू कुछ हो रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वो रिमाइंडर ईमेल्स भी आपको रिसीव हो सकती हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इरिटेट होते हैं, तो आप बेशक इसको इस ऑप्शन को ही ऑफ कर दें। फिर कोई अगर प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड आपको टिप्स, न्यू टूल्स जो हैं इंस्टाग्राम के, अगर वो हैं, उससे रिलेटेड ईमेल्स आपको शो हो रहा हो कि अब क्या नए इंस्टाग्राम ने अपडेट लॉन्च की है, अगर वो चाह रहे हैं, तो वो यहाँ इसको टिक कर देंगे, तो आपको ईमेल्स पहुँच जाएँगी। इसी तरह रिसर्च ईमेल्स भी आपको होंगी। इसका मकसद क्या है कि जो फीडबैक है या कोई रिसर्च स्टडीज़ के लिए मतलब क्वेश्चनेयर जैसे होते हैं, इस तरह फीडबैक फॉर्म होते हैं, तो वो ईमेल के थ्रू आपको रिसीव हो जाएँगे। किसी ने अपने रिसर्च वर्क के लिए फॉर्म इस पे इंस्टा पे अपलोडिंग की है, लॉन्च किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइप के जो फॉर्म्स हैं, वो अगर आपने कि जिन-जिन लोगों ने इसको चेक किया हुआ है, उनको उस टाइप की चीज़ें ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएँगी ईमेल में। इसी तरह टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस के थ्रू भी आपको इंस्टाग्राम की बहुत सारी चीज़ें रिसीव होंगी, अगर आप इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आ जाता है कि मैनेज कॉन्टैक्ट्स। अब ये इसमें लास्ट पॉइंट है कि आपने कॉन्टैक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। अब अगेन इसमें वही है कि अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ऐड कर देंगे, जो मतलब इंस्टाग्राम पे आपके साथ ऐड हैं, और इनको आप रिमूव भी यहाँ ही कर सकते हैं, इनको यहाँ से मतलब डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर सजेस्टेड न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं उनके रिलेटेड, तो वो आपको इंफॉर्मेशन अपीयर होगी। ठीक है, फ्रेंड्स सजेशंस आएँगे, अगर आपने कोई ऐसे कॉन्टैक्ट अपने ऑलरेडी फ्रेंड डाल दिए हैं, उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के अकाउंट आपके सामने अपीयर होंगे, वो सजेशंस में आएँगे, अगर आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालेंगे। अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। जी, जैसे मैं इसका ये बता रही थी कि इंस्टाग्राम है, ठीक है? तो आपने अपना सारा अकाउंट बना दिया। अब आ जाते हैं कि वो तो आपने पीसी के थ्रू अकाउंट बना दिया, मोबाइल के थ्रू क्या है कि आप जाएँ अपने
ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में, ठीक है। अगर एप्पल आपका सेल फोन है तो आप आई स्टोर में जाएंगे। अब प्ले स्टोर वगैरह में जाके आप ऐप को डाउनलोड करें, उसको ओपन करें और उसके बाद फिर आपका इस तरह का फेसबुक का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। जैसे ये है, अगेन वही सब इंफॉर्मेशन अपनी डाल दें, अपना जो भी अपने अकाउंट वगैरह बनाना है। अब जो मोस्टली लोग जो है वो प्रेफरेबल ये होता है कि आप सेल फोन पे यूज करें। ज्यादा ऑप्शन सेल फोन पे जो है वो अपीयर भी होती हैं और इजी भी है कि आप उसी तरह मतलब कनेक्टेड रहते हैं। अब सबसे पहले इसमें चीज ये आ जाती है कि ये देखें, ये आ गई इंस्टाग्राम की सेल फोन ओरिएंटेड, ये जो है आपकी आ गई सारी इंटरफेस आ गया, आपकी न्यूज फीड आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे आप ये आपको शो हो रहा है स्पॉन्सर्ड, अब यहाँ भी यही बेनिफिट है कि आप एड्स जो है आपके यहाँ अपीयर हो रही हैं, ठीक है। अगर आपने किसी ने, अब जैसे इन ये कोई कंपनी है, इसने स्पॉन्सरशिप की हुई, मतलब अब इसका एड स्पॉन्सर्ड है, इसने इसी तरीके से एडवर्ड्स के थ्रू अपनी कैंपेन बना के प्रॉपर इस तरह एड अपने एडवर्टाइज कराएं। और इंस्टाग्राम को भी, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के अलावा एडवर्ड्स के थ्रू दूसरे जो और हैं प्लेटफॉर्म, उसमें इंस्टाग्राम भी है, वहां पे भी वो आपका एड अपीयर होगा अगर आप वहां पे उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसी तरीके से आपका बिल भी बनेगा कि आपने कितनी पेमेंट करनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखें इनका अपीयर हो रहा है, न्यूज फीड में आपको एड्स भी अपीयर होंगे, फिर जिन लोगों का आपने प्रोफाइल लाइक की है उनके प्रोफाइल, उन्होंने जो पोस्टिंग की है वो भी अपीयर हो रही होगी। अब इसमें क्या है कि ये क्या चीज है, ये जो हार्ट का बटन है, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में काफी कॉमन पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये देखिए ये एक डिफरेंट चीज है। मतलब वहां पे लाइक लिखा हुआ होता है, यहाँ पे हार्ट का बटन है। ये जो सामने शो हो रहा है सिंबल, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमोशंस, ठीक है, जैसे वहां पे आप लाइक, उधर भी डिफरेंट इमोशंस है, केयर का इमोशन है, ठीक है, गुस्से वाला इमोजी है, तो वो होता है। यहाँ से भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपना इमोशन सेंड कर देंगे उस पोस्ट के ऊपर। फिर आगे जो बबल सा बना हुआ है, ये कमेंट सेक्शन है, वहां पे पूरा रिटर्न कमेंट लिखा होता है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये बबल बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं पोस्ट पे। फिर ये जो छोटा सा एरोप्लेन सा बना हुआ है, इसका क्या मकसद है कि शेयरिंग होती है। अब एक एरोप्लेन यहाँ बना हुआ है, एक एरोप्लेन यहाँ बना हुआ है। अब वहां पे फेसबुक पे शेयर वर्ड लिखा होता है कि आपने पोस्ट को भी शेयर करना है, जबकि यहाँ पे ये छोटा सा सिंबल, क्योंकि देखें फेसबुक से रेलिवेंट ही इंस्टाग्राम है, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने उससे डिफरेंट कर दी हैं। तो है ये भी शेयरिंग की ही ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे सिंबल ये यूज किया हुआ है। अब ये जो ऊपर वाली ये काइट सी स्मॉल सी बनी हुई है, इसका क्या मकसद है कि ये डीएम है, डायरेक्ट मैसेज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अब जैसे ये नोटिफिकेशन शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे 8 मैसेजेस रिसीव हुए हुए हैं। इसी तरह इसको मैं क्लिक करूंगी तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आगे को स्क्रीन ओपन हो जाती है कि आपने किन किन फ्रेंड्स को किसको आपने मैसेज करना है, ठीक है। तो ये कह लेंगे जैसे मैसेंजर फेसबुक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने एम्बेड किया हुआ है इसको मैसेजेस के लिए। फिर उसके बाद ये आ जाता है, इसका मतलब है सेव्ड, ठीक है। अब फेसबुक में भी ऑप्शन होती है, वो जरा डिफरेंट वे में होती है, पोस्ट को आपने कैसे सेव करना है। यहाँ पे ये है कि इस तरीके से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट सेव हो जाएगी, ठीक है, लेटर यूज के लिए, मतलब इन फ्यूचर अगर आपने दोबारा पोस्ट इसको देखना है। इसको अगर अनक्लिक कर देंगे तो ऑब्वियसली वो सेव जो हुई हुई होगी वो रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि ओवरऑल अगर आपने किसी को फॉलो किया हुआ है तो किस तरीके से स्टोरीज वगैरह हैं तो किस तरीके से आपको शो हो रही होंगी, ये सारा आपकी न्यूज फीड होती है। अभी होम का बटन क्लिक हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये वाला, तो ये न्यूज फीड सारी शो हो रही है, किसने क्या स्टोरीज डाली हुई हैं अपने इंस्टाग्राम पे वो शो हो रही हैं, ठीक है। इस तरह किसने करके आप पोस्ट की हुई है वो यहाँ पे शो हो रही है। फिर नेक्स्ट इन सब को एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या चीज है। वो होम का बटन था, ठीक है, होम स्क्रीन थी वो मेन। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है जो ये सर्कल सा, मतलब मैग्नीफायर ग्लास बना हुआ है, ये इसका मकसद क्या है कि सर्च, जस्ट लाइक फेसबुक पे जैसे टॉप पे सर्च बॉक्स बना हुआ था कि आपने अगर किसी का प्रोफाइल पेज कुछ भी सर्च करना,
अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा सजेशंस, जैसे पहले तो भी स्पॉन्सर्ड एड्स वो भी शो हो रहे थे, फिर रीसेंट स्टोरीज की ऑप्शन इसी न्यूज़ फीड में शो हो रही है। तो अगेन इसी न्यूज़ फीड में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको मज़ीद और जो अकाउंट्स हैं या फिर पेजेस बने हुए हैं वो सजेस्टेड पेजेस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, जो आपका डाटा कलेक्ट हुआ होगा इंस्टाग्राम पर, जो आपके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, या जो आपने पेजेस फॉलो किए हुए हैं, मज़ीद और सजेशंस आएंगी, जस्ट लाइक फेसबुक पे जैसे आपको ग्रुप्स और पेजेस की सजेशंस आ रही होती हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप फेसबुक अच्छे से सीख लें तो इंस्टाग्राम को सीखते हुए मतलब इतना ये मुश्किल है ही नहीं, ये ईज़ी टास्क है। फिर उसके बाद ये आ जाता है कि ये सर्च ओपन किया है, इनका ज़रा इंटरफेस डिफरेंट है। अब सर्च क्या है, अब ये होम स्क्रीन में तो वो सब आ रहा था जो मैंने लाइक किया हुआ है, जिनको फॉलो मैंने किया हुआ है, ठीक है, या स्पॉन्सर्ड एड्स, सजेशंस। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि अगर मैंने कोई चीज़ ओपन की थी, ठीक है, उसको मैंने सेव किया, नहीं किया, या कुछ चीज़ों को मैंने सर्च कर दिया, तो वो सारा डाटा कलेक्ट होके ऑलरेडी सजेस्टेड मतलब सजेस्टेड सर्च सारी आ रही है मेरे इंटरेस्ट से, सारी चीज़ों से रेलिवेंट। अगर कोई मैंने पोस्ट ओपन की थी किसी की, नहीं पढ़ी, तो उसकी खुद ब खुद ही फ्यूचर पोस्ट मुझे शो हो रही है, ठीक है। फिर इसी तरह आईजीटीवी है, इसको आपने एक्सप्लोर करना है। फिर शॉप को, ट्रैवल, आर्किटेक्चर, मतलब बहुत सारी चीजें। अब ये वो सारी चीजें जो मैंने लाइक की हुई उससे रेलिवेंट इन चीजों को, आप इन बटन्स को एक्सप्लोर करें। ये आ जाता है ये प्लस वाला साइन। अब इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है, मतलब इसका क्या यूजेज है। तो प्लस तो वैसे एक चीज एडिशन से रेलिवेंट है, ठीक है, ऐड के वर्ड के लिए जो है वो प्लस का ही यूज होता है साइन। अब जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ ओपन हो जाएगा। अब उसका क्या मकसद है, नहीं है, ठीक है, कोई चीज उसका ये मकसद है। फेसबुक पे पोस्ट का कुछ और तरीका था, ठीक है, वो पोस्टिंग किसी और वे में आती है कि किसी ने अपनी न्यू चीज पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे ये जरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ वन, ये वाला हार्ट। अच्छा, अब इसमें ये क्या है, वो तो था पिछला जो मैंने बताया था, इमोजीज हो गए, लाइक्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आ जाती है कि उम, जो आपके जिन लोगों ने आपको फॉलो की है, आपकी पोस्ट को लाइक किया है, मतलब जो सारी नोटिफिकेशंस हैं टुडे की या पिछले वीक की, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। जैसे वहां पे जो था फेसबुक पे, वो बेल आइकन बना हुआ था नोटिफिकेशंस का, यहाँ पे हार्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसका ये मकसद है, नोटिफिकेशंस आपको सारी शो हो रही होती है इंस्टाग्राम पे, क्या सीन चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये लास्ट मेरी, चूंकि ये डीपी शो हो रही है जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली तो छोटा सा सिंबल, मतलब मैन वाला सिंबल शो हो रहा होगा कि जैसे कोई छोटा सा बंदा बना हुआ है। उसको जब आप ओपन करेंगे, आपकी मेन जो आपकी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। एक शॉर्टकट है ये, आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं, अपना यूजर नेम, कोई भी चीज एडिट करनी है आप उसको एडिट करें। जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये होगी मेन प्रोफाइल ओपन, ठीक है। ये नेम शो हो रहा है, ये इसी तरह मैंने कैपिटल डाला है, डी एंड एस, ठीक है। ये डीपी है, यहाँ पे कितनी पोस्ट आज तक डाली वो शो हो रही है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों को मैं फॉलो कर रही हूँ, ये शो हो रहा है। फिर इसके बाद ये मेरा बायो है, ठीक है, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन। फिर ये कैटेगरी है कि मेरा पेज किस कैटेगरी में आता है। फिर अगेन ये कह लें कि जो मैंने स्टोरीज डाली और उसके बाद उनको सेव कर दिया, ठीक है। और पिन, जैसे पिन पोस्ट होती है ना, टॉप पे ये शो हो रही हो, ये फीचर्ड फीचर स्टोरीज हैं, जस्ट लाइक फेसबुक पे फीचर्ड एल्बम और फोटोज हैं जो टॉप पे शो हो रही होती हैं आपके जो प्रोफाइल है उसके ऊपर। तो ये आपने एक्सप्लोर करना है। इधर से प्रोफाइल एडिट होगी, ये नीचे आपको सारी पोस्ट शो हो रही हैं, ये गैलरी है जो आपने पोस्ट की होंगी। और ये शो होता है कि जिन लोगों ने आपको टैग किया है, हैशटैग और टैग में आपको मैंने डिफरेंस बताया था। जिन लोगों ने आपको टैग किया है अपनी पोस्ट में, ठीक है, वो आपके यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आ जाता है प्रमोशंस। ये आगे वही कि आपने जो पेड मेथड है, ये जब प्रमोशंस पे क्लिक करेंगे तो ये जो फेसबुक एडवर्ड्स है वो पेज आपके सामने खुल जाएगा, और अगेन वही सारी चीज जो एडवर्ड्स पे सिखाई थी। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम फेसबुक आपस में लिंक्ड भी हैं।
तो आप अपनी एड बनाएं, कैंपेन बनाएं और उसको फिर प्रमोट करें इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। तो वो सेम सारा वही मेथड है जो मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया था। ये देखें, ये यही है कि आपने कौन सी इसी पोस्ट को मजीद प्रमोट करना है या कोई नई क्रिएट करनी है, कोई पोस्ट चूज भी कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है। तो ग्रो योर ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है मार्केटिंग के लिए। फिर उसके बाद ये कि आप फोटोज ज्यादा अपलोड करते हैं इस पे एज कम्पेयर टू वीडियोस। मतलब मेरी अपनी सजेशन है कि वीडियो लॉन्ग टर्म चीज होती है, जस्ट लाइक एक टेक्स्ट है, तो इतना नहीं उसका इम्पैक्ट होता जितना पिक्चर्स का डायरेक्ट होता है। ठीक है, वो उसी वक्त आपकी अटेंशन ग्रैब होती है। तो ये कि आप पिक्चर्स को ज्यादा यूज करें। फिर उसके बाद बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपने देखे होंगे। अब क्यों हम इंस्टाग्राम यूज करें, चलिए पेड तो प्रमोशन हम करवा लेंगे। इन्फ्लुएंसर्स को आप हायर कर सकते हैं। आपको कोई क्लाइंट कह दे कि आप इस सेलिब्रिटी को, या और सेलिब्रिटी जरूरी नहीं है कि टीवी सेलिब्रिटीज हो, बहुत सारे और भी किस्म के सेलिब्रिटीज होते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। आप कमीशन पे उनके साथ कायम काम करते हैं, कोलैबोरेशन भी आप उनके साथ कर सकते हैं कि भैया आप मेरे ब्रांड का अपना, आप मतलब आप बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, आपकी कोई एक्टिविटी है स्पेशल, या फिर आपके फेस की वजह से आपको लाइक करते हैं, कुछ भी। तो इतने लोगों के काफी फॉलोअर्स होते हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है, आप उनको जब पे भी करेंगे, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आप उनको पे करेंगे। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट देंगे और वो उस प्रोडक्ट को या तो रिव्यू देंगे या फिर उसके साथ अपना मतलब एक वीडियो बना के लॉन्च कर देंगे। जो लोग उनके फॉलोअर्स होंगे वो चूंकि उनकी हर एक्टिविटी को, उनके खाने पीने हर एक्टिविटी को देखना पसंद करते हैं, तो उनकी मदद से आपका ब्रांड भी वहां पे पहुंच जाएगा उनके सामने। तो बहुत सारे कस्टमर्स आपके वहां से आपको मिल जाएंगे। तो इसका ये एक बहुत मतलब बड़ा फायदा है। फिर दूसरा, विजुअल कस्टमर रिस्पांस बहुत मतलब फास्ट एक अच्छी चीज है। फीडबैक आपको मिल जाता है कि फौरन ही आपको विजुअली यहाँ पे चूंकि पिक्चर्स शेयर हो रही होती हैं, तो किसी ने टैग कर दिया और थैंक यू लिख दिया कि आपने ये मुझे प्रोडक्ट सेल की है, उस पर रिव्यू दे के वो पिक्चर लगा दी और आपको टैग भी कर दिया। तो ये क्या है, विजुअल कस्टमर रिस्पॉन्स फौरन आपको आ गया, बजाय इसके कि आप कोई कमेंट करता। तो ये भी बड़ी टैगिंग के बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फीडबैक, कस्टमर का रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। टैग मोस्टली कस्टमर्स यूज कर लेते हैं, आपका कह लें कि थैंक यू कर रहे होते हैं, तो वही पोस्ट आपको टैग वाली ऑप्शन में शो होगी। उस पोस्ट को आप अपनी स्टोरी पे लगाएं कि देखिए ये कस्टमर मेरे से सेटिस्फाइड है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर उसके बाद यही है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह को मैनेज करें, सारी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, कि आर्काइव को चेक करें। इनसाइट्स, फेसबुक जैसे इनसाइट्स हैं, इस तरह व्हाट्सएप का भी सारा जेंडर लोकेशन सारा डाटा आ रहा होता है, किस पोस्ट पे कितने लोगों ने देखा, किस एज के लोगों ने देखा, किस लोकेशन के लोगों ने देखा। फिर इसका क्यूआर कोड है। ठीक है, क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो आप किसी के भी, जो जिसका भी क्यूआर कोड होगा, आप उसके इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। फिर वही जो सेव आपने की हुई है पोस्ट, फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स, अगर आपने कैटेगरी मतलब नेम्स डाले हुए हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स में, इसको आप चेक करें। फिर उसके बाद आपका आ जाता है डिस्कवर पीपल, इसको आप चेक करें। सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स को देखें कि क्या प्राइवेसी होनी चाहिए। जैसे उसमें भी मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेथड था, इसमें भी सेम यही है। अपने इंस्टाग्राम को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करें, जस्ट लाइक मैंने फेसबुक में बताया था। अब ये यही है कि जब मैंने इन साइट्स के ऑप्शन क्लिक की, तो ये देखें लास्ट 7 डेज में ये ओवरव्यू आ रहा है, कितने अकाउंट्स रीच हुए, क्या फॉलोवर हुए, क्या कंटेंट मैंने शेयर किया, और मजीद अगर मैं कोई कंटेंट शेयर करना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, यही इनसाइट्स मजीद डिटेल में। ठीक है, कितने परसेंट किस टाइम पे, टाइम पीरियड में डाउन गई, कितनी परसेंटेज इंक्रीज गई, इंप्रेशंस कितने आए, प्रोफाइल विजिट कितने लोगों ने किया, ईमेल बटन को कितनों ने टैप किया, कॉल टू एक्शन बटन को कितनों ने टैप किया। ठीक है, और वीक के किस डे में कितनी ज्यादा रीच थी। ये सारा आपको डाटा यहाँ से जो है ना इनसाइट से मिल रहा होता है इंस्टाग्राम के। फिर उसके बाद नेक्स्ट यही आ जाते हैं स्टोरीज आर्काइव। ठीक है, वो जो स्टोरीज का आर्काइव का मैंने बताया था, उस जब आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी आपने स्टोरीज आर्काइव की हुई हैं, अगर कोई लोकेशन डाली थी उस वक्त मेंशन की थी, तो आपके मतलब आर्काइव बॉक्स में ये शो हो रही होगी। फिर ये पॉइंट्स नेक्स्ट मैं बताती हूँ, ये आपको शो हो रही होंगे।
जो अपने आपकी स्टोरीज सेव होती जा रही है, मतलब कुछ स्टोरीज होती हैं कि आप 24 आवर्स की डालती इंस्टा पे स्टोरीज, ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम ये भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है कि वो स्टोरी डाल दी उसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने आर्काइव में, ठीक है, लोकेशन वाइज भी आप सेव कर सकते हैं, वो सारी एक ही कैटेगरी एक ही लोकेशन की स्टोरीज आराम से सेव हो जाएंगी, ठीक है, इसी तरह फिर टाइम वाइज भी, तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। ये